जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना अपडेट 2025। बेरोजगारी भत्ता जो है काफ़ी समय से नहीं आ रहा है, तो जो भी साथी हैं वो परेशान हैं कि साहब हमारा भत्ता कब तक आएगा, उसकी अपडेट आपको देंगे। फॉर्म भी अप्रूव होने वाले हैं आपके। अगर आपने बहुत पहले फॉर्म भरा था तो अप्रूवल मिलने वाली है आपको, क्योंकि अब फॉर्म अप्रूव होना शुरू हो चुके हैं। इंटर्नशिप भी मिलना शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यह है कि भाई थोड़ा लंबा समय लग रहा है। ज़्यादा फॉर्म लगाते हैं तो भाई उसी हिसाब से टाइम लगता है। एक एक साल होने को आई है फॉर्म भरे हुए, अभी तक आप अगर आपको अप्रूवल नहीं मिली है तो आपको मिलने ही वाली है। चिंता ना करें। आपके भत्ते की जो अपडेट है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे देने वाला हूँ कि भाई कब तक आपका भत्ता आएगा और कब तक के बिल पास हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता अपडेट। भत्ता नहीं मिल रहा है, कब मिलेंगे पैसे। इंटर्नशिप मिलना शुरू हो चुकी है, फॉर्म अप्रूवल शुरू हो चुके हैं। बड़ी अपडेट जो है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जो अपडेट आई है वो अपडेट ये है भैया, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ये अपडेट आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होगी, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। दैनिक भास्कर की खबर है ये पत्रिका की। जुलाई 2024 के बाद से युवाओं को नहीं मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। बिल्कुल साहब, तो अब तो जुलाई 2024 है, तो मतलब ये तो साल भर हो गई है। अब तो 2025 चल रही है साहब, जून का महीना आ गया, तो ये तो साल भर हो गई। साल भर से भत्ता नहीं मिल रहा है क्या? ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से उनको भत्ता नहीं मिल पाता है, लेकिन भत्ता मिल भी रहा है। लेकिन हाँ ये है कि भाई 4-4, 5-5 महीने का भत्ता पेंडिंग चल रहा है, ये चीज़ ज़रूर है, ठीक है साहब। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का हाल, महिलाओं को 4000, पुरुषों को 4500 ना। पुरुषां ने मिलेगा 4000 तो महिलाओं तो 4500 मिलेगा, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, इंटर्नशिप के लिए इंतजार, यानी कि जो लोग फॉर्म भर देते हैं फिर वो इंतजार करते हैं कि हमारा फॉर्म अप्रूव कब होगा, फिर हमें इंटर्नशिप कब मिलेगी, फिर हम इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, फिर हमारा भत्ता आएगा। तो इसमें जो योग्यता होती है वो योग्यता यह होती है कि आप स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं, मार्कशीट आपके पास आ चुकी है और आपने एक डिप्लोमा भी कर लिया हो। चाहे तो आप RSCIT करो, चाहे आप वो क्या बोलते हैं उसको RSCIT हो, NTT कोर्स हो, BSTC हो, B.Ed हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, या और भी कोई अदर कोई डिप्लोमा हो या कोई डिग्री हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है, ये हमेशा फॉर्म चालू रहते हैं। जैसे ही आपकी योग्यता पूरी हो जाती है आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब लास्ट डेट बता दो कदम निकल जाए ना, है कि कोई लास्ट डेट को नहीं भाई। थारी मार्कशीट थारा हाथ में आवे ना और तुरंत फार्म लगा दो चाहिए, ठीक है। साल भर भी लग सकती है आपके फॉर्म को अप्रूवल मिलने में। फॉर्म जैसे मान लो आप जनवरी 2025 में लगा रहे हो तो आपका फॉर्म अप्रूवल होते 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 जनवरी 2026 भी ले सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है साहब, साल भर भी लग जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको फिर इंटर्नशिप मिलती है। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 में शुरू की गई ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, जो बेरोजगारों को संबल नहीं दे पा रही है। और एज भी होती है भाई इसमें, ऐसे नहीं एक साहब कदे भी फार्म लगा दें। 21 साल से 35 साल, इस एज के अंदर अंदर ही आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो, बेरोजगारी भत्ता ले सकते हो। 21 साल से पहले आपको भत्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। और 35 साल के बाद में भी आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। 35 साल का होगा आप बेरोजगारी भत्ता ही लोगा के भाई ब्याह शादी करो, कमाओ खाओ, अपने रोजगार करो कोई, ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। इसमें 4 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है सरकारी कार्यालयों में डेली। 2 साल तक भत्ता मिलता है तो 2 साल तक आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। छुट्टी वाले दिन छुट्टी रहेगी आपकी, जैसे स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गया, या कोई पंचायत हो गई, अटल सेवा केंद्र हो गया, पंचायत समिति हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, तहसील कार्यालय हो गया, SDM ऑफिस हो गया, वगैरह वगैरह जो भी हैं उनमें, पटवार मंडल हो गया, उनमें आपको ड्यूटी दी जाती है। सरकार बजट नहीं दे रही है भाई, इस कारण जुलाई 2024 के बाद से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है। सामान्य वर्ग का भुगतान नवंबर दिसंबर का ही हुआ है, यानी कि दिसंबर तक का तो भुगतान हो चुका है भाई,
कब तक का? दिसंबर तक का भुगतान हो चुका है साहब। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर तक के पैसे ले लिए हैं बेरोजगारी भत्ता के। अब बाकी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गई। अब ये पैसे बचे हुए हैं। और इसमें भी आपका जो बिल है वो बिल आपका फरवरी तक का बन चुका है, बिल आपका फरवरी तक का पास हो चुका है। अब उनको भी पैसे मिल जाएंगे जी, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें भी पैसे अटके हुए हैं, तो आपको अपने जो है उसको पोर्टल को भी जांच करते रहें। कहीं पेंडिंग दिखा रहा हो, कुछ चीज़ अटक गई हो, उसका समाधान करिएगा आप। अटेंडेंस अपलोड नहीं हो पा रही हैं तो उसको आप सही करवा लीजिएगा टाइम रहते हुए ही, ठीक है साहब। ये चीज़ें होती हैं। चलो जी, अब ये देख सकते हो आप 2021, 22, 23, 24, 24, 25 तक कितने आवेदक आ रहे हैं। आप 24-25 में 9,655 फॉर्म लगे हैं भाई साहब। ये इनकी बजट की स्वीकृति है, ये बजट पास होता है तभी वो पैसे डालते हैं साहब, ठीक है जी। अब रही बात बिल की, तो बिल तो पास हो चुके हैं। देखो ये लड़की है, इसके 4500 रुपये पास हुए हैं। फरवरी तक का बिल पास हो चुका है, फरवरी 2025 तक का बिल सबमिट हो चुका है, जो आप यहाँ देख सकते हैं अजमेर जिले का। और हर ही जिले के हो चुके हैं, हर जिले के ही हो चुके हैं। कोई का जिला बचा होगा उसका भी हो जाएगा। यहाँ पे ये लड़का है कोई, इसकी 4000 के फरवरी तक का बिल पास हो चुका है। अलवर की अपडेट है, इस वजह से समझ पा रहे हो, बिल्कुल साहब। तो अब बेरोजगारी जो भत्ता है वो कब तक आ सकता है, तो इसकी जो अपडेट है वो अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं। ये जिला रोजगार कार्यालय अलवर की अपडेट है साहब, ठीक है। अलवर की अपडेट है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि भाई इस साल का 5 माह का भुगतान नहीं हुआ है, 4-5 महीने का भत्ता नहीं मिला है। ऐसे में युवा आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। वे ना तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही अपना खर्चा उठा पा रहे हैं। यानी कि अब जो है सरकार को ये चाहिए कि भाई जल्द से जल्द उनका भत्ता डाला जाए उनके खाते में। तो फरवरी तक के जो बिल पास हो चुके हैं और अब वैसे चल रहा है जून, बिल्कुल साहब। और ये 31 मई की अपडेट है। कब की अपडेट है? 31 मई का ये अखबार है साहब, ठीक है ना जी। बिल्कुल, अगर कोई देखना भी चाहे तो देख सकता है। 31 मई की ये अपडेट आई है और अब जून चल रहा है, 1 जून हो गया है। तो आपके जो पैसे हैं वो जुलाई तक डालने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जुलाई तक आपका भत्ता डाल दिया जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा साहब, ठीक है ना। हो सकता है 2 महीने का एक साथ भी आ सकता है। अगर किसी के ज़्यादा पैसे बकाया हैं तो 2 महीने के भी एक साथ पैसे आ सकते हैं। इसलिए आप जुलाई तक इंतजार कर सकते हैं। हाँ भाई, जुलाई में अपना पेमेंट देखने को मिल सकता है। बिल तो पास हो चुके हैं, जुलाई तक आपको भत्ता दे दिया जाएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। उससे पहले भी अगर कोशिश होती है तो 2-4-5 दिन पहले भी डाले जा सकते हैं, लेकिन जुलाई तक की खबरें आ रही हैं। ये एक जानकारी प्राप्त हुई है, हमें पता लगाया है हमने कि भाई कब तक हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि जुलाई तक हम पैसा डाल देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी भाई, आपको ये जो खबरें हैं ये सब टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आज ही जुड़े यूट्यूब चैनल से और देखते रहें सरकारी योजनाओं की जानकारी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।